क्या हार्दिक की वजह से हारी मुंबई? क्या इस एमआई की हार के जिम्मेदार हार्दिक पांड्या हैं? सोशल मीडिया पर लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि पहले तो आपने गेंद से जो काम खराब किया वो अलग रहा, फिर बल्ले से आपने जो काम करना तो वो आपने किया नहीं, कैप्टेंसी आपकी चली नहीं। इन तीन फ्रंट पर लोग सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या को इस हार का जिम्मेदार बता रहे हैं क्योंकि देखो, रोहित शर्मा ने रन मारे लेकिन आपने उनका साथ नहीं दिया। कैप्टेंसी आपको करनी थी लेकिन कहां पे किसको यूज करना था वो आपसे हुआ नहीं। उसके बाद आप खुद भी डरे हुए कमजोर नजर आए फील्ड के अंदर। अब वो डर था, जवाब देना था, पता नहीं क्या था, लेकिन आपने अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में टीम को पीछे कर दिया और टीम को आपने हरवा दिया। क्योंकि आप देखिए ना, दरअसल एक स्टेटमेंट चल रही थी कि हार्दिक पांड्या अनफिट है, उनकी कमर में चोट लगी हुई है या एंकल में चोट है। कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने सवाल उठा दिए कि भैया हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे क्योंकि वो इंजर्ड है और इंजरी की वजह से वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 मैच में उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी। और इसीलिए यहां पर हार्दिक पांड्या 10वां ओवर खुद लेकर आ जाते हैं और 10वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहे थे दोस्त, 15 रन कूट देते हैं। आप देखो ना, जो 10वें ओवर की बात थी वहां पर कायदे से पिटाई होती है। चौका आता है पहली बॉल पर, फिर डॉट हो जाती है दूसरी बॉल, फिर चौका आता है, फिर चौका आता है, फिर सिग्नल आता है, फिर दुक्की आ जाती है। 15 रन आ जाते हैं पहले ओवर में। हालांकि जो दूसरा ओवर डालना है वो 16वां ओवर था और वहां पर अच्छी बॉलिंग की क्योंकि एक तो ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट लिया, प्लस सिर्फ 2 रन दिए। सिंगल आया था, विकेट आया था, डॉट आई थी, फिर सिंगल आया था, उसके बाद फिर डॉट आई थी और 2 रन के साथ एक ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट। इट वाज अ ग्रेट ओवर। अब आती है कहानी आखिरी ओवर पे, यानी कि 2 ओवर में आपने 17 रन दिए थे, 8.5 के करीब की इकॉनमी थी आपकी। आप कहेंगे कि परफेक्ट फिट है। 20वें ओवर में जब फिनिश करनी थी पारी तो आप खुद आ गए और फिर तो दोस्त पहली बॉल आपने वाइड डाली, दूसरी पे चौका खाया, फिर वाइड डाली, यानी कि एक बॉल पे आप 6 रन दे गए थे। फिर दूसरी बॉल पे आपको विकेट मिल जाता है डैरल मिचेल का, वो डैरल मिचेल जो कि सस्ते में निपट पे जाता है तो अच्छा होता है सीएसके के लिए अगर वो पहले आउट हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर एम एस धोनी आते हैं, फिर वो 3 बॉल में 3 छक्के लगाते हैं, वो अलग मूवमेंट हो जाता है। फिर आखिरी बॉल पे दुक्की आती है और 4 बॉल में 20 रन आ जाते हैं। हार्दिक पांड्या की जो फिगर है वो पहुंच जाती है 3 ओवर में 43 रन, 2 विकेट। 2 ओवर में 17 रन थे, 3 ओवर में 43 रन दे दिए क्योंकि 26 रन का ये बड़ा ओवर आखिरी आ गया। यहाँ पे आपने गेंद से बॉल लुटा दी, लेकिन जब बात बल्ले की आई तो दोस्त आपने क्या काम किया, आपने खराब किया सिस्टम, क्योंकि आप जब बैटिंग करने आते हैं तो 13.5 ओवर में एमआई का स्कोर था 130, यानी कि आप एक 206 अगर चेस करें तो वहां पे इट्स अ गुड स्कोर, क्योंकि आखिरी 7 ओवर में आप ये कह सकते हो 6 ओवर में करीब 80 रन तो आराम से बनते हैं। 6 ओवर में 80 रन बहुत आराम से बनते हैं आज के डेट में। और जिस तरह की एमआई की बैटिंग लाइनअप है वहां पे खूब आराम से बनते हैं, लेकिन आप आते हैं, पहली बॉल डॉट करते हैं, दूसरी डॉट करते हैं, तीसरी डॉट करते हैं, फिर सिंगल लेते हैं, फिर अपना विकेट गायब कर देते हैं, यानी कि 2 रन बनाते हैं, 6 बॉल खराब करते हैं और चले जाते हैं। प्रेशर रोहित शर्मा के ऊपर आ जाता है। तो ना तो आपने गेंद से कुछ किया, ना आपने बल्ले से कुछ किया, ऊपर से आप खुद प्रेशर में नजर आ रहे थे। फिर जब बात आई कि मोहम्मद नबी ने 3 ओवर डाले थे और 19 रन दिए थे, यानी कि बस 6 से ऊपर की इकॉनमी थी, उनको आपने ओवर क्यों नहीं दिया आखिरी? भाई एक स्पिनर समझ के नहीं दिया तो मैं कह सकता हूं कि दोस्त आपके पास इससे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला कोई भी स्पिनर नहीं था, आप दे सकते थे, लेकिन आप खुद आए थोड़ी सी, वो वही मैंने कहा ना कि जवाब देने के चक्कर में आए या सवालों के चक्कर में आए या फिर अपनी वर्ल्ड कप की जगह खिसकती देखी, क्योंकि शिवम दुबे लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे में हर्षा भोगले ने कह दिया था कि एज अ प्योर बैटर आप हार्दिक पांड्या को प्रेफर नहीं करोगे T20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो क्या आपने उस एक चीज को अपने दिल में बिठा लिया कि यार कहीं चला नहीं जाए, स्क्वाड में से जगह ना निकल जाए? अरे आप तो वाइस कैप्टन हो, आप डर के चक्कर में टीम को क्यों हरा रहे हो? खैर, इससे पहले भी एक बड़ा रन चेस था जहां पे आपको 200 से 77 चेस करने थे, वहां पर भी आपने ये काम किया था। 20 बॉल में 24 रन की पारी खेली थी, यानी कि जब जब एमआई को बड़े रन चेस में जरूरत पड़ती है तो भैया अभी तो हार्दिक पांड्या का बल्ला खामोश रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस हार का जिम्मेदार सिर्फ हार्दिक है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, या फिर कोई और भी है जो इस हार का जिम्मेदार है? बताना जरूर मुझे कमेंट के अंदर।